हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहता है। यूटिलिटी मतलब क्या? वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी इट इज नोन एज यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वो कि कंज्यूमर के वांट सेटिस्फाई करे एक कमोडिटी। कमोडिटी से जो वांट सेटिस्फाई होती है उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में फर्स्ट फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। इट इज वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। इट चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। हम एग्जाम्पल लेते हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम यूटिलिटी कैसे चेंज होती है? विंटर सीजन, समर सीजन एंड समर सीजन लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में हमें क्या यूज़ होता है? उलन क्लॉथ। पर क्या समर सीजन में आप उलन क्लॉथ पहनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम टू टाइम रिलेटिव यूटिलिटी चेंज होती है। अब प्लेस टू प्लेस देखते हैं कि उलन क्लॉथ का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ना कि मुंबई जैसे शहर में। इससे हमें ये पता चलता है कि यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट ये कहता है, ये फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके लिए डिफरेंस होता है टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट एंड प्रोफेशंस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम टी का। किन किन लोगों को टी पसंद होती है या किन किन लोगों को कॉफ़ी पसंद होती है, ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन चेंज होती रही। इससे हमें पता चलता है ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी की सब्जेक्टिव कंसेप्ट। टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल हम हमेशा याद रखेंगे। थर्ड नंबर का है इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट। इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट ये कलरलेस कंसेप्ट है। मतलब किसी पर्सन को एक कमोडिटी गुड वाली यूटिलिटी देती है और किसी को बैड वाली यूटिलिटी देती है। जैसे कि हम क्रिमिनल का और एक हाउसवाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। हाउसवाइफ जाती है मार्केट में खरीदने क्या? केनिफ। नीफ खरीदने के लिए उसका पर्पस क्या होता है? सब्जी कट करने के लिए। एखादा क्रिमिनल अगर वो नीफ खरीदने जा रहा है तो उसका पर्पस होता है मर्डर करने के लिए। इसकी वजह से इथिकल न्यूट्रल एक कमोडिटी गुड वाली यूटिलिटी भी देती है और बैड वाली भी यूटिलिटी देती है। उसे क्या कहते हैं? इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अब 4 देखते हैं यूटिलिटी डिफरेंस फ्रॉम यूजफुलनेस। अब ये कैसे? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस कैसे? तो ये देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर आपको एक कंसेप्ट समझेगी। आपको पता है एडिक्शन पर्सन कौन होता है? जिसे नशे की आदत होती है। वो उसे हार्मफुल यूटिलिटी तो देता है। एडिक्शन के पर्सन को ड्रिंक्स यूटिलिटी तो देता है, अल्कोहल यूटिलिटी देता है, पर वो उसके लिए हार्मफुल होती है, ना कि वो उसके लिए यूजफुल होती है। यही डिफरेंस है यूटिलिटी और यूजफुलनेस। ये यूटिलिटी तो देता है पर ये यूजफुल नहीं है हमारे सेहत के लिए। तो यूटिलिटी इज द कंसेप्ट ऑफ कमोडिटी टू satisfy human wants, where useful addictions vary in use, value in use of a commodity। हमने एडिक्शन का एग्जाम्पल देखने से आपको ये पता ही चल गया होगा कि यूटिलिटी डिफर्स होती है यूजफुलनेस से। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल देते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इंजेक्शन का। इंजेक्शन के एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि अगर आप कहाँ गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन दिया, वो आपको यूटिलिटी दे रहा है पर वो आपको प्लेजर नहीं दे रहा। वो आपको हैप्पीनेस देता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपको मज़ा आता है इंजेक्शन लेते वक्त? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स होती है प्लेजर से। अ कमोडिटी में भी प्रोसेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एंड प्लेजर टू द कंज्यूमर। अब देखते हैं 6th नंबर का यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी ये कॉजेस ऑफ कंजम्पशन है, पर सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड ऑफ कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड वाटर हैज़ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्टी। अगर आपको एक गिलास पानी पीने के लिए दिया, आप पिएंगे, ये यूटिलिटी देगा। दूसरा पिएंगे, यूटिलिटी देगा। पर आपकी यूटिलिटी जब खत्म हो गई, उसके टाइम आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे एंड ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। इसी से हमें ये पता चलता है यूटिलिटी डिफरेंस है और सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन होता है।
नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर का मैनेज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। क्या आपने कभी बताया मुझे इतनी यूटिलिटी मिली। आपने पानी पिया, आप बोलते हैं कि मुझे 1 यूटिलिटी मिली वाटर से, 2 यूटिलिटी मिली, बिल्कुल भी नहीं। यूटिलिटी ये कार्डिनल मेजरमेंट नहीं है, वो हम मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। 8 नंबर का है यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अ कमोडिटी कैन बी satisfied the wants of more than one person. It is can be also to be put to survival use. एक कमोडिटी बहुत सारे वांट सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमें इंडस्ट्री में यूज़ होती है, घर में यूज़ होती है, या बहुत सारी जगह हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इसलिए वो मल्टीपर्पज़ है। एक ही कमोडिटी बहुत सारी वांट सेटिस्फाई कर सकती है। 9th नंबर का है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स होती है इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंसिटी टू वांट ग्रेटर विल बी यूटिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल लिए तो हंग्री पर्सन है, फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड। अगर मैं हंग्री हूँ बहुत, तो मुझे वो फूड ज़्यादा यूटिलिटी देगा, पर मेरा पेट भर चुका है, अब मैं वो खाऊंगा तो वो मुझे उतनी यूटिलिटी नहीं देगा जो हंग्री पर्सन को है। इसी साथ यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स होती है। 10th नंबर का है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर हम एक कमोडिटी हमें यूटिलिटी वो एक दे रहा है, वो कमोडिटी हमें यूटिलिटी दे रहा है, तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा ही करेंगे। अगर मुझे यूटिलिटी दे रही मेडिसिन मुझे यूटिलिटी दे रही है, तो मैं उसकी डिमांड ज़्यादा करूँगा। इसलिए यूटिलिटी होती है बेसिस ऑफ डिमांड। इसी के साथ हम आज यहाँ रुकते हैं। कल के लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। थैंक यू।